अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जी हमारा आज का दिन है अपनी नंद की तरफ, क्योंकि आज मेरी अफ्तारी थी अपनी नंद के घर में। मेरी नंद का घर जो सा है ना, मेरे घर के बिल्कुल पास है, तो बस वहाँ पे हम आराम से पैदल भी जा सकते हैं। मर्ज़ी है गाड़ी पे चले जाएं, मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी चले जाएं, लेकिन पैदल जाने में बहुत मज़ा आता है। और वहाँ रास्ते में ये इतने प्यारे फूल लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा। मैं तो रास्ते में फूल पौधे दे दे के ही खुश हो रही थी कि देखो कितनी खूबसूरत अल्लाह की कुदरत है। रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। फूल पौधे जो उनसे है ना, वो एक ना ज़बरदस्त सा एक माहौल बना देते हैं। आंखों को ठंडक सी पहुंचती है, सुकून मिलता है दिल को देख के ना, कि फ्लावर्स के साथ एक अजीब सी यानी कि खुशी सी होती है। तो बड़े प्यारे लगते हैं दिल को, रंग बिरंगे फूल इस तरह से। मैं भी वहाँ पे फिर खड़ी हुई, मैं कहा देखो, मैं कहा भी मैं जा रही हूँ अपनी नंद की तरफ। तो ये जी मेरी नंद का घर भी बस करीब ही है, आने लगा है, तो इसी बहाने थोड़ी वॉक भी हो जाती है। तो ये जी फिर मैंने उसकी बेल दी। मैं भी चातियाँ मार के देख रही थी गाड़ी वगैरह कोई है कि यहाँ नहीं है तो गाड़ी खड़ी थी। तो फिर ये जी मैं अंदर आ गई। तो माशाल्लाह मेरी नंद का घर भी बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। तो बड़ी अच्छी है मेरे साथ, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से मिलती है, बहुत ही अच्छी है मेरी नंद। तो भी फिर हम अफ्तारी का टाइम हुआ, तो अफ्तारी के लिए फिर हम चीज़ें बनाने लग गए। उसने चिप्स बनाई, पकोड़े बनाए। तो उसका ये ख्याल है कि ये जो सी कढ़ाई है ना उसकी, ये लोहे की कढ़ाई है। वो कहती है कि ना इसके लोहे के अंदर ना चीज़ बनाए ना, इसकी बड़ी अच्छी यानी कि अच्छी बनती है। तो वो जब भी बनाती है वो इसी में ही बनाती है। तो ये जी उसकी बेटी जो सी है वो फ्रूट चाट बना रही थी, वो भी बड़ी अच्छी। काफ़ी सारे इसने फ्रूट्स डाले उसमें, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। और जी ये जी हमारी टेबल सज गई है। खाना हमने इसके बाद में खाया, पहले हमने अफ्तारी की। और जी ये देखिए जी, कटलेट्स भी हैं, पास्ता भी है, चाट भी है, पकौड़े भी हैं। और जी उसके बाद ये आ गया जी सहरी का टाइम। सहरी के टाइम पे आपको पता है कि भी मतलब एक मखसूस ही चीज़ें होती हैं। कभी यानी कि कोई ऑमलेट बना लेता है, कभी जिसका जो दिल करे वो खा लेता है। तो दही वगैरह होता है, लस्सी हो जाती है या चाय हो जाती है, जिसका जो दिल करे वो खाता है। और जी ये मैं दिखा रही थी अपनी सहरी के स्टार्टिंग में, यानी कि सबसे पहले मैंने कहा ये मैं अपनी यानी कि लाइटें वगैरह और ये चीज़ें दिखाऊं। उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी। किचन में ये देखें जी, किचन भी मेरा बिल्कुल सेट है, नीट एंड क्लीन है माशाल्लाह। डेली साफ़ सुथरा होता है, साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए, काम करने में मज़ा भी आता है। तो ये जी अब मैं शुरू करूँगी किचन का, सहरी के टाइम का। मुझे ये किचन मेरा बहुत पसंद है। इसकी वॉल, इसकी यानी कि जो कबर्ड्स वगैरह, जो डिज़ाइनिंग सब कुछ ना, ये मैंने बड़े शौक़ से बनाई थी। मतलब चूज़ की थी कि मैंने ऐसे बनानी है। और जी ये मेरा अब सहरी का स्टार्टिंग हो गया है। अब मैंने इसमें मैंने अपने लिए रोटी बनाई, पराठा बनाया था ना आज। तो बस यार क्या करूँ, पराठा मुझे पसंद ही बड़ा है। तो बस पराठे खा खा के बस पराठे ही बन गई हूँ। तो बस ये कोई बात नहीं, बस अब ये ना मैं अब इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ। मैं ना बस जिम ज्वाइन करूँगी इंशाल्लाह ताला ये रमज़ान के बाद, क्योंकि रमज़ान में तो टाइम ही नहीं लग रहा, जिम की तरफ बंदा सोच भी नहीं पा रहा ना। तो इंशाल्लाह मैं कहा चलो जो अब चीटिंग करनी है कर लो। तो बस ही मैं वही चीटिंग ही कर रही हूँ। रोज़े का मज़ा ही यार ऐसे है, समझ नहीं लगती क्या करें। तो ये जी मैंने पराठा बनाया, साथ मैंने अंडा बनाया, क्या मज़ा आया, ज़बरदस्त। फिर मैंने पराठे के ऊपर रखा। फिर जब मैं नमक डालने लगी, पता चला जी काली मिर्च ही नहीं है, बस नमक ही डाल दिया। तो फिर साथ मैंने चाय बनाई, चाय क्योंकि मैं चाय की फ़ेवरेट हूँ, मुझे पसंद है चाय। दही लस्सी मैं नहीं खाती पीती, कभी कभार खाती हूँ।
तो वो भी मुझे ना, वो कहते हैं ना जिस तरह भी पच जाए तो ये जी भी मैंने चाय मैं मस्ट पीती हूँ, यानी कि लाजमी पीती हूँ सुबह को और शाम को। ले जी हमारी चाय भी रेडी हो गई है। इसके ज़रा उबाले शुबाले आ जाते हैं ना जब, तो फिर ज़रा अच्छा सा इसका टेस्ट बन जाता है। अच्छी तरह पका के इसको फिर हम डालते हैं। तो ये जी हमारी चाय भी रेडी हो गई है। अब हम इसको कप में डाल रहे हैं। कप को आप देखें ना, कप मेरा बड़ा खूबसूरत है, भी मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए स्पेशली। चाहे इसमें कम ही डालते लेकिन उसका साइज़ ही बहुत बड़ा है ये देखिए कप, ये कप मुझे बहुत पसंद है। तो मैं जब पीती तो मुझे कभी कभी तो मजाक करते हैं कि भी कितना बड़ा मग्गा पकड़ लिया है तुमने। तो ये जी हम अपनी सहरी खा रहे हैं माशाल्लाह से। आज मैं अकेली थी, बाकी सब ज़रा गए हुए थे सहरी पे कहीं और। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही खा लेती हूँ और अपनी वीडियो साथ बनाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो मेरे व्यूवर्स हैं सारे, तो जो कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आप सब की कि आप सब लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है और मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग जी। आज है नेक्स्ट डे। तो आज मैं सोच रही थी कि जो सी बच्चों को ईद वगैरह देनी है, बहन भाइयों को देनी है, उसके तरीक सोचा जाए। तो मैं ईद के यानी कि जो वो पैकेट्स होते हैं मैंने वो लिए थे, कार्ड वगैरह, वो भी आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से दे रही हूँ और मैंने कैसी चीज़ें ली हैं। अगर आपको इससे अच्छी चीज़ें और कोई भी चीज़ पता हो आप प्लीज़ मुझे बताएं कि ये भी चीज़ अच्छी रहेगी। और चलिए फिर आपको दिखाती हूँ, तो स्टार्ट करते हैं जी। ये देखें, एक हमने ये छोटे छोटे से लिए थे, ये मैंने खाड़ी से लिए थे, तो मुझे बड़े पसंद आए ना। ये देखिए इस तरह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसमें पिंक कलर भी है, तो इसमें ये देखिए ये लाइट पर्पल सा ये भी है, बड़े प्यारे लग रहे थे। और एक और मज़ेदार सी चीज़ दिखाती हूँ, मुझे ये भी बड़े खूबसूरत लगी। जैसे ये वाले जो से ये तो बच्चों को लग जाएंगे ना, बच्चों को दे देंगे। तो जैसे बड़े हैं बहन भाई वगैरह अपने बाकी जो चीज़ों कारण उसको देनी है अपनी, उसके लिए ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी बड़े ज़बरदस्त थे। ये देखिए, ये ईद के मुबारक हो, ईद लिखा हुआ ना, इसी तरह ही ईदी, इस पे ईदी लिखा हुआ है। और फिर ये भी बहुत खूबसूरत पिंक कलर का, शॉकिंग पिंक ईदी। और एक ये चीज़ हो गई, एक ये चीज़ है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने बस जो जिस पे लिखा हुआ था ना, बस मैंने वही लिए, क्योंकि मुझे था कि भी अच्छे लगेंगे तो मैं ऐसे ही लेती हूँ। ये भी अभी खोल के आपको दिखाती हूँ, फिर हम इसमें डालते हैं ईदी और आपको दिखाएंगे साथ साथ। ये देखिए इस पे पूरा लिखा हुआ है ईद मुबारक। ये देखिए ब्लैक वाला कितना खूबसूरत लग रहा है। और ओहो, ये भी देखिए, ये इनके वो बड़े प्यारे ये स्टिकर हैं ऊपर लगाने के लिए, ताकि ईदी आगे पीछे ना हो, कोई और ना ले जाए। ये हमने एक ब्लैक वाला लिया है पहले, तो इसके अंदर हम ये 5000 का ये नोट डालेंगे। ऐसे डाल के उसको बंद कर देंगे। और एक हम ये ग्रीन इसका कर लेते हैं, इसमें भी इसी तरह ही हम ये 5000 डालेंगे। ये तो भी बंद कर लिया। और ये दो हो गए। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये मुबारक हो जिसपे लिखा हुआ है ना,
इसके अंदर भी हम डालेंगे लग रहा है पता नहीं किसका है, कह रहा है कि शायद पैसे ज्यादा जाए। घुस ही नहीं रहा। ध्यान से आखिरकार चला ही गया है। चले ये भी हो गया। तो अब एक हम ये इसमें ब्लू में डालते हैं और जी ये एकदम सा ब्लू वाला है ईदी वाला, इसके अंदर भी हम डालते हैं ऐसे ही, बल्कि इसके अंदर तो मैंने फोल्ड करके ही डाल दिया। मैं तो चलो ऐसे ही डाल देते, कोई बात नहीं, खैर है। तो ये भी हमारा हो गया। और अब आई बारी बच्चों के लिए। बच्चों के लिए अभी स्टार्ट करते हैं। बच्चों के लिए भी मैं ये, बल्कि ये अच्छा रहेगा, ब्लू वाला अच्छा रहेगा, स्काई ब्लू वाले में डालते हैं। ईद मुबारक में बच्चों के लिए 1000 यानी कि 1000 रुपया, छोटे छोटे बच्चों के लिए ना। बाकी तो चलो उनकी माओ के पास होंगे तो बच्चे खुश होंगे, फिर अपनी ये पकड़ के कोई कहीं जाते हैं, आउटिंग करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, तो कहीं भी जाएंगे ना तो फिर वो हैप्पी होंगे, खुश होंगे कि हमें ये मिले। तो ये देखिए ये बच्चों के लिए है। तो बाकी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी हम इसी तरह और डालते जाएंगे। तो ओके जी। हाँ जी, आपने देखा बच्चों को मैंने जो ईद देनी थी, जो अपने बहन भाइयों को देनी थी, वो सब चीज़ें मैंने उसमें यानी कि पैसे वगैरह रखे। और ईद के दिन का ये अपनी अपनी ईदी का ना सभी को इंतज़ार होता है और बहुत बेचैनी सी होता है। तो हमें भी बहुत बेचैनी से इंतज़ार होता है। कितना मज़ा आता है छोटी ईद पे, बड़े ईदी देते हैं, बच्चों को भी देते हैं, हमें भी मिलती है, तो हमें बहुत इंतज़ार होता है। तो इसी तरह आपको भी इंतज़ार होता होगा आप लोगों का कि भी कब आपकी जो से वो सब आपको ईद वगैरह दें। तो चले इस मीठी सी ईद के लिए इंजॉय करते हैं अपनी अपनी ईदी लेके। ओके बाय बाय। चले मिलते हैं आपको भी किसी नए ब्लॉग या किसी नई रेसिपी में। तब तक आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।